आदमी देखा देखी बहुत कुछ करता है, पर हमेशा दूसरों का देख कर करने से हमेशा ठीक नहीं होता। कभी कभी उसका परिणाम बड़ा गलत आ जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है देखा देखी करने से। कैसे नुकसान कैसे हो जाता है आपको समझाना पड़ रहा है ना। आप देखा देखी ज्यादा करते हो, किसी को कुछ करते देखा तो फिर आपको वो करना है। ये जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही जा रहा है, कभी कभी बहुत उल्टा पड़ सकता है। कैसे देखा देखी करने में उल्टा कैसे पड़ सकता है? जो तू करेगा वही मैं करूंगा। एक आदमी का नया नया ब्याह हुआ, अभी तो कुछ कहा ही नहीं, तुम क्यों हंस रहे हो? भाई क्यों हंस रहे हो? मैंने कुछ कहा, कहाँ ब्याह हुआ है बोला है, तुम हंस रहे हो। समझ गए क्या कहने वाला हूं? तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता है मैं क्या कहने वाला हूं। एक आदमी का नया नया विवाह हुआ, उसने अपनी पत्नी का त्याग देखा। औरत का त्याग तो होता ही है, भाई बहन माता पिता सब कुछ छोड़ के आती पति के पास, तो त्याग तो है। एक दिन दोनों मियां बीवी बैठे बैठे बात कर रहे, तो पति देवता भोले भाले ही थे। उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम बहुत महान हो, बहुत ऊंची हो, मुझसे बहुत बड़ा काम किया है तुमने। तो कहा क्या किया है? कि तुमने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, इसीलिए सच्चा पति होकर दिखाऊंगा तुमको। तुमने जैसे अपने माता पिता को छोड़ा, वैसे मैं भी अपने माता पिता का त्याग करता। लो महाराज, ये देखी देखे का कार्यक्रम है। पत्नी की बराबरी करना चाहता है। अच्छा बताओ, पत्नी की बराबरी इंसान कैसे कर लेगा? है? औरत की बराबरी, स्त्री की बराबरी पुरुष कर ही नहीं सकता है। तो कहा महाराज क्यों बराबरी नहीं कर सकते? औरत में ऐसा क्या है जो पुरुष में नहीं है? सुखमणि धारी रूप संयोजन, धारे नैन मटोर। संत कहते हैं कि हीरे का जो अंगूठी होती है, सोने की जो अंगूठी होती है, उसको आदमी चौड़े में नहीं पटकता, उसको अलमारी में रखता है, डिब्बी में रखता है। सुनार की दुकान पे जाओ तो वहां पे आप देखेंगे अंगूठी वगैरह, तो वो पहले एक अलमारी खोलेगा, फिर उसमें से बॉक्स निकालेगा, बॉक्स में खोलेगा, बॉक्स के अंदर अनेक प्रकार के कागज पत्री लगाए रहते हैं, नीले पीले डिजाइन के, सुंदर सुंदर रेशम के, उसमें अंगूठी सजी रहती है, सजा कर रखा है, और ऊपर से पैक, फिर पैक, फिर पैक। उसी आदमी की दूसरी दुकान भूसा बेचने की, सुनार की दूसरी दुकान थी भूसा की, चारे की। तो चारा तोलने के लिए उसके पास में क्या था? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो के बांट थे लोहे के। वो जहां भूसा तोलते थे, रात को दुकान बढ़ाई, वहीं पे तराजू, वहीं पे बांट बाहर ही छोड़ के चले जाते। एक दिन किसी ने पूछ लिया, कोई पहुंच गया, इंद्रदेव टाइप का आदमी पहुंच गया, और उसने पूछा महाराज सेठ जी ये बताओ कि आप अपने बांट यहाँ छोड़ के जा रहे हो? तो सेठ जी ने कहा अरे बांट है, इनका क्या करेगा कोई ले जाके, लोहे का कोई क्या करेगा ले जाके। और दुकान सोने की उसी आदमी की थी, तो उसने फिर वहां जाके कहा महाराज आपने इतनी छोटी सी चीज इतने अंदर रखी हुई है। तो कहा ये सोना है, इस पे हीरा जड़ा हुआ है, इसको अगर मैं बाहर छोड़ जाऊंगा तो ये सुबह कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ महात्मा मजाक मजाक में सच्ची बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्त्री को इसीलिए स्त्री महान है कि उसको इसीलिए छुपा के रखा जाता है, क्योंकि वो हीरे का सोना है और ये पुरुष लोहे के समान है। ये कहीं भी पड़ा रहे कोई फर्क पड़ता? हाँ महाराज,
नाराज मत हो जाना, टुपियाओ।